बिहार के दूसरे चित्तौड़गढ़ में होगी राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई। महाराजगंज में भूमिहार बिगाड़ेगा बीजेपी का खेल। महागठबंधन से कौन पार्टी उतारेगा अपना पहलवान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अभी से एक्टिव हो गई हैं। उम्मीदवार भी खोजे जा रहे हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग की भी चर्चा हो रही है। हम भी तमाम चर्चाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज हम बिहार के दूसरे चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करेंगे, क्योंकि इस सीट से राजद, जदयू, बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। अभी बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से सांसद है। महाराजगंज को बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा आबादी राजपूतों की है। जाहिर है इसका असर यहाँ की सियासत पर भी है। अब तक यहाँ से ज़्यादातर राजपूत जाति के उम्मीदवार लोकसभा पहुंचते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी 1989 में यहां से चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। राजपूत बहुल इस क्षेत्र में आबादी के लिहाज से दूसरे स्थान पर यादव, तीसरे स्थान पर भूमिहार और चौथे स्थान पर ब्राह्मण हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार 2 बार से यहां चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 के चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह को करारी मात दी थी। वहीं 2019 में सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे और राजद उम्मीदवार रणधीर सिंह को हराया। लेकिन 2019 में बिहार की राजनीति का समीकरण कुछ और था, अभी कुछ और है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब एनडीए में शामिल नहीं है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है। यह पहली बार होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने राजद, जदयू, कांग्रेस की गठबंधन होगी। 2019 की तरह बीजेपी के पास नीतीश कुमार जैसा कोई मजबूत साथी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। खबर है कि महाराजगंज से बीजेपी अपने उम्मीदवार को बदलने जा रही है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कहीं और से चुनाव लड़वाया जाएगा। उनके जगह पर भाजपा जेपी सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। जेपी सिंह अभी शिमला के आईजी हैं। महाराजगंज में ही इनका गाँव है। जेपी सिंह महाराजगंज में भी पूरी तरह से एक्टिव है, लोगों के बीच खूब जा रहे हैं। लेकिन सिग्रीवाल ये सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि वो यहां से हैट्रिक लगा सकते हैं। जेपी सिंह और सिग्रीवाल दोनों राजपूत जाति से आते हैं। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का खेल बीजेपी के पुराने साथी रहे सच्चिदानंद राय बिगाड़ रहे हैं। सच्चिदानंद राय सारण से निर्दलीय एमएलसी हैं। अभी प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। सारण में पूरी तरह से एक्टिव हैं। दरअसल एमएलसी चुनाव में सच्चिदानंद राय का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद राय ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। सच्चिदानंद राय मानते हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कुछ नेताओं के कारण उनका टिकट कटा और वो इसका बदला लेना चाहते हैं। सच्चिदानंद राय पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि महाराजगंज से अगर सिग्रीवाल चुनाव लड़े तो फिर वो मैदान में उतरेंगे, कोई पार्टी टिकट दे या न दे। राय भूमिहार जाति से आते हैं। महाराजगंज में भूमिहारों की अच्छी आबादी है। ऐसे में बीजेपी भूमिहारों को नाराज नहीं करना चाहती है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महाराजगंज से महागठबंधन की कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी, राजद और जदयू तीनों ने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के सिग्रीवाल को 3,20,645 वोट मिले थे, जबकि 2,82,171 वोट पाकर प्रभुनाथ सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। जदयू के मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को 1,49,436 वोट मिले थे। वहीं 2019 के चुनाव में जदयू और बीजेपी एक साथ थी। जदयू ने यह सीट बीजेपी को दे दिया था, क्योंकि यह सीट भाजपा का जीता हुआ था। लेकिन इस बार जदयू भी यहां से चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि राजद के उम्मीदवार पिछली 2 बार से चुनाव हारते आ रहे हैं। 2014 में राजद ने बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को मैदान में उतारा था। फिर प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई, तो 2019 में उनके बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन रणधीर भी सफलता नहीं दिला सके। खैर, राजद प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लिए सीट हर हाल में चाहती है, क्योंकि रणधीर सिंह की लालू यादव से मुलाकात हुई थी और लालू यादव का आशीर्वाद लेकर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। 2024 में बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर यह सीट जदयू के खाते में चली जाती है तो रणधीर सिंह उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं। मतलब कि महागठबंधन से कोई पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह के परिवार से ही होगा। प्रभुनाथ सिंह राजपूतों के दबंग नेता माने जाते हैं। बीजेपी भी किसी राजपूत को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। जनसुराज से आकर भूमिहार जाति के
सच्चिदानंद राय बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।